क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं मुअल्लिम बनाकर मबूस किया गया हूँ। मुअल्लिम बनाकर मबूस किया गया हूँ, इसी से आप समझ सकते हैं कि परवरदिगार आलम और उसके रसूल मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चाहत क्या है। क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज़ है कि इसी बुनियाद पर इंसान रब तक पहुँचने का बेहतरीन रास्ता तलाश लेता है। इसी इल्म के ज़रिया इंसान हलाल व हराम का इम्तियाज़ कर लेता है। इसी इल्म के ज़रिया इंसान बेहतरीन मुबल्लिग़ इस्लाम बन सकता है। अगर इल्म ना हो तो नाकारा है। शायर अपनी ज़बान में यूँ कहता है, इल्म फलक में कहकशाओं में चमकता है। इल्म फलक में कहकशाओं में चमकता है। इल्म गरजे जो बादलों में तो बरसता है। इल्म गरजे जो बादलों में तो बरसता है। इल्म नसीब से अताए परवरदिगार भी है। इल्म नसीब से अताए परवरदिगार भी है। इल्म आलिम व मुअल्लिम का इफ्तिखार भी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने वही को नाजिल फरमाया तो आप उस वक्त गारे हिरा में इबादत इलाही में मसरूफ़ थे। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलात व तस्लीम तशरीफ़ लाए और आका अलैहिस्सलात व तस्लीम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह पढ़िए इक़रा। यानी सबसे पहले पढ़ने के सिलसिले में हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलात व तस्लीम ने प्यारे आका रूही फ़िदा मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुज़ूर अर्ज़ किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। और अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया है, वअल्लमका मा लम तकुन तालम। ए रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपको हमने वो सिखाया जो आप नहीं जानते थे। वकाना फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और अल्लाह तबारक व तआला का आप पर बहुत बड़ा फ़ज़ल है। हदीस पाक है, अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आलिम की फ़जीलत आबिद पर ऐसी है जैसे 14वीं के चाँद की फ़जीलत सितारों पर। दूसरी हदीस पाक है, अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आलिम की फ़जीलत ऐसी है आबिदों पर जिस तरीक़े से मेरी फ़जीलत आम लोगों के ऊपर, यानी आम इंसान के ऊपर मेरी फ़जीलत। तो इससे अंदाज़ा लगा कि इल्म की फ़जीलत और इल्म का मकाम और इल्म का हासिल करना इंसान को बेहतरीन इंसान बना देता है। और इंसान अगर रब को तलाशे तो उसे ज़रूरी है पहले इल्म हासिल करना।
बगैर इल्म के रब तक उसकी रसाई नहीं हो सकती। अगर वो दीन की तालीम से आशना है तो यकीनन उस इल्म के ज़रिया अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पहुँच सकता है। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को पहचान सकता है। आए आप समाअत करें। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के कितने बड़े इमाम गुजरे हैं और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चारों इमाम के लोग मुक़ल्लिद हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद को हनफी कहा जाता है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद को शाफ़ी कहा जाता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद को मालिकी कहा जाता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हो के मुक़ल्लिद को हम्बली कहा जाता है। हिंदुस्तान में खुसूस बिलखुसूस बम्बई की सरज़मीन पर शाफ़ी भी बहुत है और दीगर अतराफ में। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और आपका इल्म, इसे आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मुहतरम का बचपन ही में इंतकाल हो गया। आपकी तरबियत और आपकी परवरिश की ज़िम्मेदारी आपकी वालिदा मुहतरमा ने ली और इसे बहुस्नो खूबी निभाया। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का हाल ये था कि इतना पैसा नहीं था कि बाज़ार में जाकर के कापी ख़रीद कर लाएं और उस पर अपना नोट अपनी ज़रूरत की चीज़ों को तहरीर करें। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था पैसा न होने की बुनियाद पर वो जाते और जानवर की जो हड्डियाँ रहती हैं, जो हड्डी चौड़ी रहती, उस हड्डी को लाते, उसे धोते, धोने के बाद सुखाते और सूखने के बाद हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उस हड्डी पर जो भी ज़रूरत की चीज़ होती उसे तहरीर फरमाते। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं हज के मौका से हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हुआ तो मिना की सरजमीन पर एक अजनबी से मेरी मुलाकात हुई। उस अजनबी ने जब मुझे देखा तो कहा, मैं आपको दावत देता हूँ, आप मेरी दावत कबूल फरमाएंगे? हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यकीनन मैं आपकी दावत को कबूल करूँगा और कर रहा हूँ। अजनबी ने अपनी झोली से सूखी हुई रोटी निकाल कर पेश किया। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह खाने लगे और उसमें आपने किसी तरह की झिझक महसूस नहीं की, तकल्लुफ़ नहीं किया। अजनबी ने कहा, लगता है आप कुरैशी हैं। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आप कैसे समझ गए मैं कुरैशी हूँ? अजनबी ने कहा, जो कुरैशी होते हैं वो बिला झिझक दावत भी कबूल कर लेते हैं और खाने में तकल्लुफ़ भी नहीं करते हैं। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यकीनन मैं कुरैशी हूँ। उस अजनबी ने कहा कि आप मदीना मुनव्वरा जाना पसंद करेंगे? इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, मदीना की सरजमीन और आका की बारगाह में कौन ऐसा इंसान है जो जाना पसंद ना करे? हर इंसान चाहता है कि रसूल आज़म मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में पूरी ज़िंदगी गुजर जाए। और दुआ भी यही लोग करते हैं कि या अल्लाह, आका के दियार में मिट्टी नसीब हो। अजनबी ने कहा कि ठीक है, आप तैयार हो जाएं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे पास
कुछ भी पैसा नहीं है कि मैं मदीना मुनव्वरा का सफ़र कर सकूं। अजनबी ने कहा कि मदीना मुनव्वरा से एक साहब आए थे, हज बैतुल्लाह के लिए उनका इंतकाल हो चुका है और उनका ऊँट है, उनके रिश्तेदारों से मैं इजाज़त ले लेता हूँ, उनकी इजाज़त मिल जाएगी तो सवारी के लिए बेहतरीन इंतज़ाम हो जाएगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की खुशी की कोई इंतहा न रही और दिल के अंदर एक इनकलाब पैदा हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह रसूल आज़म मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हाज़िरी की सआदत मुझे नसीब होने वाली है। अजनबी ने सारी बातों को पेश किया हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के हुजूर, कहा सवारी आपके लिए तैयार है। उस वक्त मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा का सफ़र तकरीबन 15-16 रोज़ का था। आज तो गाड़ियों का इंतज़ाम है, आज आदमी चंद घंटों में पहुंच जाता है। तकरीबन मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की मसाफत जो है 450 किलोमीटर है, लेकिन सऊदी अरबिया में गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर गया और जाने का इत्तेफाक व सआदत मिली तो तकरीबन 4 घंटे के अंदर मैं पहुंच गया था। तो मैं अर्ज़ कर रहा था इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह चले और तकरीबन 16 दिनों के बाद मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर पूरा काफिला पहुंचा। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 16 दिनों में मैंने 16 ख़त्म कुरान पूरा कर दिया। 16 दिनों में 16 ख़त्म कुरान पूरा कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं पहुंचा तो नमाज का वक्त था, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, मैं जमात में शरीक हो गया। सलाम के बाद एक लंबे कद वाले खड़े हुए और लोग उनके सामने बैठे हुए थे। उन्होंने अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को पेश करना शुरू किया। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह लग रहे हैं, इसलिए कि गायबाना तारुफ था। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए हैं और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो हदीसों को पेश कर रहे हैं, तो सामने जो जमात थी उस हदीसों को तहरीर कर रही थी। हर आदमी अपनी अपनी कापी पर अपने कलम से तहरीर कर रहा था। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं था, एक देखा तिनका पड़ा हुआ था, उस तिनका को मैं लिया और अपनी तरहत्ती पर लिखना शुरू किया। जब नमाज का दूसरी नमाज का वक्त हुआ, मुअज्जिन ने अजान दिया तो सारे लोग वजू के लिए चले गए और मेरा वजू था, मैं वहीं बैठा रहा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे अंगुली से इशारा करके अपने पास बुलाया और कहा कि सब लोग तो अपनी अपनी कापी पर कलम से लिख रहे थे, लेकिन आप तरहत्ती पर एक तिनके से लिख रहे थे। आपको मालूम है हदीस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलात व तस्लीम का अदब? हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, हुजूर मुझे मालूम है, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मेरे पास कुछ नहीं था। ज़ाहिरी तौर पे तो मैं अपने तरहत्ती पर लिख रहा था, लेकिन हकीकी एतबार से मैं अपने दिल में लिख रहा था। उस दिन हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी अहादीस को पेश किया तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर आप अपने दिल पर लिख रहे थे तो आप चंद हदीसों को पेश करें। अल्लाह अकबर। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने बेअन ही हूबहू उसी तरीके से उन हदीसों को पेश कर दिया जिस हदीसों को इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जमात के सामने पेश किया था। इससे पता चला, मालूम हुआ कि हमारे अकाबिर के अंदर इल्म को हासिल करने का कितना ज़ौक़ था, कितना जज्बा था कि इमाम मालिक
मालिक रहमतुल्लाह अलैह जैसा इमाम, अल्लाहु अकबर, इल्म की खातिर न जाने किन किन वादियों का आपने चक्कर लगाया, किन किन मकामात पर आपने जाने आपने खुद को जाने के लिए मजबूर कर दिया। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे अइम्मा किराम, हमारे असलाफ़े किराम, हमारे सुलहाए इज़ाम की तारीख आप अपनी निगाहों में रखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इल्म की क्या हैसियत है, इल्म का क्या मकाम है। जो साहिब इल्म हो गए, परवरदिगार आलम ने उनको क्या इजाज़त अता फरमाया। वही इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह है, उनकी माजी को देखें कि एक वो वक्त था कि आप के पास कापी नहीं थी, आप हड्डियों पर तहरीर फरमाते थे। आज अपने वक्त के इमाम कहलाते हैं और आपके लोग मुक़ल्लिद हैं। तो इंसान अगर इल्म हासिल करे तो यकीनन इस इल्म की बुनियाद पर वो कहकशां तक पहुंच सकता है और बाला मंजिल की उस मंजिल पर फायज हो सकता है जिसका इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। रब्बे कदीर की हुजूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बजाय सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।